Welcome to English Classes UP Board. हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लेसन 3 द गंगा के पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर्स को सीखेंगे। ऑलरेडी 2 लेसन के पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर हम पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं और यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड चैनल पर जाकर आप लेसन 1 और लेसन 2 के पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर सीख सकते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो में शुरू करते हैं लेसन 3 द गंगा के पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर। मैंने इस वीडियो में 2 पैराग्राफ लिए हैं और अब सबसे पहले हम पैराग्राफ 1 को स्टडी करते हैं। इस पैराग्राफ के शुरू के शब्द टू माई इन्यूमरेबल और आखिर के शब्द प्रिजर्व पर ध्यान दें और ये पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर करने से पहले हमें ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि जिस पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर लिखने हैं हमें उस पैराग्राफ को अपनी आंसर कॉपी में उत्तर पुस्तिका में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पैराग्राफ नहीं लिखना है आपको इसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और बस इतना बताना है कि हम ये किस पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। उसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, पैराग्राफ का शुरू का जो शब्द है पहले उसे लिखें, फिर डैश लगाते जाइए छोटे छोटे और पैराग्राफ का जो लास्ट वाला शब्द है अब इस लाइन में उसे लिखिए। इस तरीके से स्क्रीन पर देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हमें ये पैराग्राफ दिखाना है कि हम इस पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं। अब इसके बाद आप क्वेश्चन पेपर में दिए गए पहले क्वेश्चन को लिखें और फिर इसके आंसर को पैराग्राफ से समझकर बताएंगे। मोस्टली सबसे पहला क्वेश्चन लेसन के नाम और राइटर के नाम से रिलेटेड होता है। जैसे इसमें भी लिखा है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन एंड ऑल्सो गिव द नेम ऑफ द राइटर। तो आपको ये पहले से ही पता होना चाहिए कि इस लेसन के राइटर कौन हैं। और लेसन की हिंदी पढ़ते समय ही हमने इसे जान लिया था, याद कर लिया था कि इस लेसन के राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और ये लेसन है गंगा। तो आंसर किस प्रकार से लिखेंगे? द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन इज़। ये लाइनें सारी क्वेश्चन में से ही हमने लिख दी हैं। उसके बाद फिर इज़ लगाकर पहले पाठ का नाम लिखा द गंगा एंड द नेम ऑफ द राइटर इज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर ओ टू हिज कॉमरेड्स एंड कुलीग। ओ मीन्स ऋणी होना, आभारी होना। तो इस क्वेश्चन की हिंदी है कि लेखक अपने साथियों और साथ में काम करने वाले लोगों से किस प्रकार के ऋणी थे, क्या आभार था उनका। इसके लिए पैराग्राफ देखते हैं। इस पैराग्राफ की पहली ही लाइन में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। पढ़कर देखिए, टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कुलीग्स, मेरे असंख्य साथियों और साथ में काम करने वाले लोग। आई ओ एंड डीपर डेब्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं आभारी हूँ। डीपर डेब्ट, बहुत गहरे कर्ज का, ऑफ ग्रेटिट्यूड, एहसान का। तो ये पहली लाइन आपका पहला आंसर बनेगी और इसे आप अपने ही शब्दों में भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ इसका आंसर अपने शब्दों में लेखक की बात को कहा है। द ऑथर ओज एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हिज कॉमरेड्स एंड कुलीग्स। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिज़ायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ। डिज़ायर मीन्स इच्छा। राइटर की क्या इच्छा थी आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद। इसके लिए पैराग्राफ फिर से देखते हैं और ये आंसर आपको मिलेगा सेकंड पैराग्राफ जो शुरू हो रहा है इसी वाले पैराग्राफ में। व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर। यहाँ तक का ये आपका आंसर मिल जाता है।
और अब इस आंसर को आप यहाँ लिख देंगे, द राइटर वॉन्ट्स दैट व्हेन ही डाइज हिज बॉडी शुड बी क्रिमेटेड. If he dies in a foreign country, his body should be cremated there and his ashes sent to Allahabad. अब ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है. Where should his ashes be sent? उनकी राख को कहाँ भेजा जाए? तो ये हमने अभी अभी ऑलरेडी पढ़ा था. His ashes should be sent to Allahabad. उनकी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए. अब है हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ जो शुरू होता है द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर से और एंड होता है लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट. ये दोनों ही शब्द आप इनको जब आंसर कॉपी में लिखेंगे तो द गंगा से स्टार्ट करके डॉट डॉट लगाकर लास्ट वाला शब्द कास्ट लिख देंगे. और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज? सिंबलाइज मीन्स प्रतीक. गंगा किस बात का प्रतीक है? और आंसर है द गंगा सिंबलाइजेज ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन. गंगा प्रतीक है भारत के युगों पुरानी संस्कृति और सभ्यता की. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द गंगा बिलव्ड ऑफ हर इंडियन पीपल? गंगा अपने भारतीय लोगों की प्रिय क्यों है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से मिलेगा. द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया बिलव्ड ऑफ हर पीपल राउंड विच आर इंटरविन्ड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर, सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स. यहाँ तक. और इस तरह से लाइन अब हम अपने आंसर में लिख देंगे. गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया बिलव्ड ऑफ हर पीपल बिकॉज राउंड विच आर इंटरविन्ड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स. अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ? गंगा पंडित नेहरू को किस चीज़ की याद दिलाती है? रिमाइंड मतलब याद दिलाना. आंसर के लिए एक बार फिर से पैराग्राफ में देखते हैं. और पैराग्राफ में एंड वाला जो पोर्शन है वहाँ पर देखिए लिखा है शी रिमाइंड्स. वह याद दिलाती है मी मुझे ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज विच आई हैव लव्ड सो मच. इतना ज़्यादा नहीं लिखना, केवल हिमालयाज तक लिखना है. तो अब आपने इसका आंसर समझ लिया और यहाँ हम लिख देंगे गंगा रिमाइंड्स पंडित नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज. तो बच्चों इस तरह से आपके ये दोनों पैराग्राफ कंप्लीट हो गए हैं. आई होप कि आपको पैराग्राफ के क्वेश्चंस के आंसर कैसे सिलेक्ट करते हैं ये समझ में आया होगा. और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जैसे ही बनेगी तुरंत ये आपके पास पहुंच जाएगी. थैंक यू वेरी मच.